सो ऑलराइट गाइस, कैसे हैं आप सब? होप करता हूँ आप काफी ज्यादा बढ़िया होंगे। तो भाई फिर से मैं लेके आ चुका हूँ न्यू अपडेट ऑफ फुटबॉल ट्रांसफर विंडो, जहां पे मैं बात करूंगा रिगार्डिंग फुटबॉल ट्रांसफर न्यूज और क्लब की सिचुएशन के बारे में। और भाई कल मैंने वीडियो नहीं बनाया तो ऑब्वियसली मैं थोड़ा बहुत रेस्ट पे था, और भाई उसी के साथ 2 दिन में काफी सारे न्यूज इकट्ठा हो गए हैं बार्सिलोना के रिगार्डिंग। तो मेजर अपडेट है ये है, बहुत दिन के 2 दिन के में बहुत सारी न्यूज जमा हो गई है। तो उन सब न्यूज़ों को मैं कवर करूंगा बिना किसी देरी के। मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने वाला हूँ। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई कि प्लीज़ भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमारे रीच बढ़ सके। तो भाई बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करना चाहूंगा। तो चलिए भाई दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले जो न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है उसको कवर कर लूँ भाई, जो कि मैं कल वीडियो नहीं बनाया तो सब सब छूट गई थी। तो भाई अपडेट ये निकल कर सामने आ रही है कि भाई निको विलियम्स की डील तो देखो हो गई है कैंसिल। निको ने कर दिया हमें डिच, और वो चल गया अपने डियर बिलव्ड एथलेटिक बिलबाओ के पास। ठीक है, तो वो एथलेटिक बिलबाओ के पास चल गया है। तो भाई उसके बाद अब बार्सिलोना अल्टरनेटिव के पे ध्यान दे रही है। तो कहीं ना कहीं स्पोर्ट ने इसको रिपोर्ट किया है कि दोस्तों एसी मिलान जो है वो राफेल लियाओ को सेल करने में इंटरेस्टेड है। हालांकि देखो उन्होंने अपना कहीं ना कहीं जो फाइनेंस की सिचुएशन थी उसको ठीक कर लिया, क्योंकि उन्होंने काफी सारे प्लेयर्स को सोल्ड किया, राइंडर को सोल्ड किया, थियो हर्नांडेज को सोल्ड किया और एक दो प्लेयर को सोल्ड किया। तो अभी फिलहाल उनको उतनी डेस्परेट नीड नहीं है कहीं ना कहीं दोस्तों प्लेयर को सेल करने की, पर डेफिनेटली वो राफेल लियाओ पे कैश इन करना चाहते हैं। क्योंकि भाई वो जानते हैं राफेल लियाओ का भी अब 25 हो चुकी है, कहीं ना कहीं वो अपने प्राइम पे अब आ चुके हैं। तो डेफिनेटली दोस्तों वो राफेल लियाओ पे कैश इन करना चाहते हैं। तो रिपोर्ट दोस्तों ये निकल कर सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं उन बार्सिलोना तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंची है कि एसी मिलान 70 मिलियन प्लस वेरिएबल, 70 मिलियन प्लस वेरिएबल वो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लेंगे फॉर राफेल लियाओ। तो क्या बार्सिलोना वो पोल पोजीशन पे है? अभी तो दोस्तों कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं डेफिनेटली बार्सिलोना अब एक सुपरस्टार साइनिंग जो फेल हुई है उसको कवर करने के लिए और सुपरस्टार साइनिंग कहीं ना कहीं देख रही है। पर क्या वो हो पाएगा? हु नोस। लपोर्टा की बात करें दोस्तों तो देखो आज से जब वो निको विलियम्स ने हमें पिछले साल जब वो नहीं आए थे तो कहीं ना कहीं लपोर्टा की नंबर 1 प्रायोरिटी हो गई थी कहीं ना कहीं राफेल लियाओ, क्योंकि हम सब जानते हैं राफेल लियाओ का काफी ज्यादा नाम था व्हेन क्रिस्टियानो रोनाल्डो वाज प्लेइंग इन सेरिया। आज भी वो दिन सबको याद ही होंगे। तो कहीं ना कहीं उस टाइम उनका सीजन बहुत ज्यादा अच्छा किया था। उसके बाद उनको कहीं ना कहीं क्रिस्टियानो रोनाल्डो को सक्सेसर के रूप में भी देखा जा रहा था इन पुर्तगाल नेशनल टीम। ठीक है, तो कहीं ना कहीं लपोर्टा चाहते थे कि जैसे किलियन एम्बापे की साइनिंग की है भाई रियल मैड्रिड ने, तो उसका कहीं ना कहीं प्रॉपर तो नहीं पर थोड़ा बहुत जवाब होगा राफेल लियाओ की साइनिंग। तो लपोर्टा के नंबर 1 थे कहीं ना कहीं राफेल लियाओ, लेकिन फिर ऑल द हाई डेको का कहीं ना कहीं प्रेशर था, लुइस डियाज के लिए फैंस का प्रेशर था, निको विलियम्स के लिए, तो उसमें कहीं ना कहीं वो चूक गए। अब दोस्तों ये रिपोर्ट्स निकलकर सामने आ रही है कि भाई डेफिनेटली लपोर्टा चाहते हैं कि हम साइन करें राफेल लियाओ को। क्या कॉन्क्रीट टॉक्स अभी तक कुछ स्टार्ट नहीं हुआ है दोनों क्लब्स के बीच में? बस अभी तक बार्सिलोना तक ये इन्फॉर्मेशन मिली कि एसी मिलान कंसिडर कर सकती है अगर एक सूटेबल ऑफर है 70 मिलियन प्लस वेरिएबल का। ठीक है, तो अब बात ये दोस्तों निकल कर सामने आ रही है कि अगर राफेल ले आते हैं तो क्या हमारे पास पैसे है? देखो अभी फाइनेंशियल सिचुएशन कुछ करने को अलाउ तो नहीं करती है करंटली, क्योंकि अभी जॉन गार्सिया को भी रजिस्टर करने में लाले पड़े हुए हैं। तो अभी देखते हैं वॉट एवर जो होता है। अब इसी में बात करें अब विंगर पोजीशन की, तो भाई दोस्तों अभी रिपोर्ट्स निकल कर ये सामने आ रही है और एफएफपी पोलो जो कि भाई कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रिलायबल थे, उन्होंने निको के टाइम में भी कहा था कि फाइनेंशियल सिचुएशन खराब है, कि बार्सिलोना आर प्लानिंग टू गो ऑल इन फॉर लुइस डियाज। ठीक है, लुइस डियाज भाई वो डेको के नंबर 1 टारगेट थे, तो अब लुइस डियाज के पीछे जाने वाली है। पर लिवरपूल कहीं ना कहीं अभी कंसिडर नहीं करेगी बेचना। जो अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ है भाई कहीं ना कहीं डियोगो जोटा वाला, उसके बाद भाई कहीं ना कहीं उनको स्क्वाड डेप्थ चाहिए, तो भाई कहीं ना कहीं अभी हमें वो बेचते हुए नहीं दिख सकती, क्योंकि भाई बायर्न म्यूनिख भी काफी ज्यादा इंटरेस्टेड थी। अब बात करते हैं दोस्तों मार्कस रैशफोर्ड की। तो देखो दोस्तों बात ऐसा है कि अभी करंटली जो बार्सिलोना की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है, ठीक है, जिस तरह के फाइनेंस मेस में कहीं ना कहीं बार्सिलोना है, उसके रिगार्डिंग खबर ये निकल कर सामने आ रही कि अभी सबसे कहीं ना कहीं लुक्रेटिव और भाई कब से सबसे अफोर्डेबल ऑप्शन है मार्कस रैशफोर्ड। ठीक है, मार्कस रैशफोर्ड अभी सबसे अफोर्डेबल ऑप्शन इसलिए है क्योंकि भाई देखो अभी आप राफेल लियाओ लो तो आपको 70 से 80 मिलियन वहां खर्च करने पड़ेंगे, 90 मिलियन तक भी जा सकता है वेरिएबल्स के साथ। ठीक है, लुइस डियाज के लिए मिनिमम लिवरपूल 70 से 80 चार्ज करेगी अगर वो कोई भी कंडीशन में बेचती है तो। ठीक है, अब बचते हैं मार्कस रैशफोर्ड। तो देखो इन तीनों में सबसे जो बिग गेम प्लेयर है पर्सनली मार्कस रैशफोर्ड है। जैसा आप सब जानते हैं भाई उन्होंने सिटी के अगेंस्ट स्कोर किया है, कहीं ना कहीं भाई उन्होंने एक अच्छी परफॉर्मेंस दी थी अगेंस्ट पीएसजी, और कहीं ना कहीं भाई ऐसा माना जा सकता है कि हैंसी फ्लिक के अंदर जब भाई लेवेंडोस्की का इतना खराब 2 सीजन जाने के बाद वो इंप्रूव कर सकते हैं। कहीं ना कहीं रफीनिया भाई फ्रॉम नथिंग टू भाई बीइंग वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड बन सकते हैं। पेड्री का उन्होंने टर्न अराउंड एक तरीके से कर दिया। लमीन यमाल को भाई
वन ऑफ द ग्रेटेस्ट यंगस्टर टू एवर प्ले फुटबॉल बना दिए। तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि भाई दोस्तों की ये कर सकते हैं, राशफोर्ड पे भी अपनी जादू की छड़ी हैंसी फ्लिक चला सकते हैं। अब बात निकल कर सामने आ रही है कि बार्सिलोना चाहती है कि एक भाई कहीं ना कहीं लोन डील हो जाए विद एन ऑप्शन टू बाय, पर भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड चाहती है कहीं ना कहीं दोस्तों की भाई परमानेंट ले जाओ, 40-45 मिलियन दो और इसको ले जाओ, ठीक है। अब मैनचेस्टर यूनाइटेड पोल पोजीशन पे नेगोशिएट करने के, पर उतने भी नहीं, क्योंकि उनको पता है बार्सिलोना की मजबूरी है भाई कहीं ना कहीं दोस्तों एक लेफ्ट विंग लेना, लेकिन उनको ही पता है कि बार्सिलोना से ज्यादा उनकी मजबूरी है कहीं ना कहीं मार्कस रैशफोर्ड की वेज बिल को ऑफलोड करना और कुछ पैसे कमा लेना इस ट्रांसफर से, ताकि भाई कहीं ना कहीं वो उनके एकेडमी से निकल के आए तो जितने भी पैसे मिलेंगे 25-30-40 मिलियन वो कहीं ना कहीं उनके सोल प्रॉफिट में जाएगा। और सबसे बड़ा बात, वेज बिल उनका घटेगा जो उनको एफएफपी में काफी ज्यादा हेल्प करेगा और उनकी और साइनिंग में मदद करेगा। तो दोस्तों अभी करंटली बार्सिलोना कुछ दिन बाद प्लान कर रही है कि रैशफोर्ड के लिए एक बिड डाले, देखते हैं वो मैनचेस्टर यूनाइटेड एक्सेप्ट करती है या नहीं। लेकिन अभी बार्सिलोना करंटली मोस्टली ये 2 प्लेयर पे ही आंख गड़ाए हुए, 3 प्लेयर कह सकते हैं। सबसे पहले है राफेल लिया, क्योंकि वो लपोटा के कहीं ना कहीं भाई टारगेट है। उसके बाद कहीं ना कहीं भाई लुइस दियाज जो है वो भाई कहीं ना कहीं डेको के टारगेट है, ठीक है। अब बात करें भाई मार्कस रैशफोर्ड की, तो वो पूरे क्लब की टारगेट है, क्योंकि भाई वो सबसे फिजिबल और भाई सबसे लुक्रेटिव और अफोर्डेबल ऑप्शन अभी करंटली लग रहे हैं, ठीक है। और इन तीनों प्लेयर में बात करें तो बिग गेम में सबसे ज्यादा परफॉर्म करके अभी तक मार्कस रैशफोर्ड ने ही दिखाया है, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं अगली न्यूज की तरफ। तो अगली न्यूज जैसा कि आपको निकल के सामने आ रही है, वो परसों रात को ही ऑफिशियल हो गया था, कल क्योंकि मैंने वीडियो नहीं बनाया तो मैं इसको कवर नहीं कर पाया। अभी 2 मिनट में आपको समझा देता हूँ। तो भाई पाब्लो टोरे की डील हो चुकी है भाई कहीं ना कहीं मायोर्का के साथ। बार्सिलोना को 5 मिलियन कहीं ना कहीं अपफ्रंट मिला है। उसके अलावा दोस्तों बात करें कहीं ना कहीं की और क्या इस डील में खासियत है, तो देखो जैसा कि हम आजकल मास्टर बिजनेस कर रहे हैं कि कोई भी अगर प्लेयर को या एकेडमी का प्लेयर हो या कहीं का भी प्लेयर हो जो हमारे उतने काम नहीं आ रहा है, हम उनको बेचते हैं छोटे क्लब्स को, ठीक है, ताकि वो परफॉर्म करे छोटे क्लब्स में और फिर उनकी वैल्यू बढ़े और कोई बड़े क्लब उनको उठा ले। निको गुंजालिस इसका सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो दोस्तों अभी हमने मायोर्का को 5 मिलियन में बेच तो दिया है पाब्लो टोरे, लेकिन इसमें हमने 50% फ्यूचर सेल ऑन क्लॉज लगाया। अब मान लो इस सीजन वो मायोर्का जाके खेलते हैं, एक बहुत उनका अच्छा सीजन आता है, तो फिर डेफिनेटली उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी कम से कम दोस्तों की। मान लो मायोर्का उनको सेल कर देगी नेक्स्ट सीजन मान लो 25 मिलियन 30 मिलियन में, तो भाई 15 मिलियन सीधा बार्सिलोना को मिल जाएंगे। तो भाई इससे कहीं ना कहीं इस डील से बार्सिलोना ने अच्छा खासा कमा लिया। और दोस्तों अगर पाब्लो टोरे को इन फ्यूचर बार्सिलोना चाहती कि वो मायोर्का में है, और मान लो सपोज कोई एग्जांपल एक मैनचेस्टर यूनाइटेड ही पकड़ लो, आती है ऑफर के साथ 20 मिलियन का, ठीक है, और मायोर्का उसको कहीं ना कहीं भाई एक्सेप्ट करने वाली है, लेकिन अगर बार्सिलोना भी तुरंत 20 मिलियन डाल ले तो भाई बार्सिलोना को उनको वो क्लब बेचना पड़ेगा। ये भी एक ऐसा क्लॉज बार्सिलोना ने डाल दिया भाई पाब्लो टोरे की कहीं ना कहीं डील में। तो ये थी दोस्तों रिगार्डिंग पाब्लो टोरे की न्यूज। अब आगे बढ़े नेक्स्ट न्यूज की तरफ। तो दोस्तों अभी न्यूज निकल कर कुछ दिन से बहुत दिन से लिंक जुड़ रहे थे भाई डेंजल डमफ्रीज के कहीं ना कहीं बार्सिलोना के साथ कहीं ना कहीं बार्सिलोना साइन कर सकती है डेंजल डमफ्रीज को, क्योंकि उनका 25 मिलियन का रिलीज क्लॉज है। तो दोस्तों देखो बार्सिलोना करंटली अभी नहीं देख रही है डेंजल डमफ्रीज की तरफ, क्योंकि उनका और हंसी फ्लिक का भी कहीं ना कहीं ये मानना है कि राइट बैक में हमारे पास इनफ डेप्थ है। क्योंकि देखो दोस्तों पहले तो कुंडे है भाई, आप सब जानते हैं कितनी लंबी रेस का घोड़ा है भाई जूल्स कुंडे, क्योंकि भाई वो इंजरी लेस है, बहुत कम उनको इंजरी होती है। वो इतने गेम खेले तब जाके उनको एक इंजरी हुई थी भाई कहीं ना कहीं सीजन एंडिंग में। और उसके अलावा एरिक गार्सिया है राइट बैक पोजीशन में जो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा काम कर देता है। उसके अलावा भी अगर हम बात करें दोस्तों तो हमारे पास कहीं ना कहीं हेक्टर फोर्ड भी है। तो 3 ऑप्शन है हमारे पास। तो अभी हम कहीं ना कहीं करंटली नहीं जाने वाले हैं डेंजल डमफ्रीज की तरफ। और ये जो उनका 25 मिलियन का कहीं ना कहीं रिलीज क्लॉज है, ये दोस्तों कहीं ना कहीं अभी कुछ सप्ताहों के लिए वैलिड है, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं अभी लिंक निकल कर सामने आ रही है, क्योंकि कायल वॉकर ने बर्नली ज्वाइन कर लिया है। तो भाई मैनचेस्टर सिटी इंटरेस्टेड है, और भाई कहीं ना कहीं 25 मिलियन उनके लिए आपको पता है इट्स जस्ट पीनट्स फॉर देम। तो कहीं ना कहीं मैनचेस्टर सिटी इंटरेस्टेड है और कहीं ना कहीं वो निकाल के ले जा सकती है। अभी इतनी रिपोर्ट निकल कर सामने आ रही है कहीं ना कहीं डेंजल डमफ्रीज का। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और बात बता दूं दोस्तों कि पर्टिकुलरली मैंने एक सेल का कहीं ना कहीं बार्सिलोना ने कितने प्लेयर को बेचा है, ठीक है, कितने प्लेयर को बेचा है इस सीजन, उसकी मैंने लिस्ट निकाली। तो ये लिस्ट आप देख सकते हैं अभी स्क्रीन पे। तो भाई हमने 82.5 मिलियन का कहीं ना कहीं प्लेयर अभी तक सेल कर दिया। अभी मैंने इसमें पाब्लो टोरे को ऐड नहीं किया है। सबसे पहले बात करें तो विक्टर रोके को 25.5 मिलियन में हमने बेचा है। बहुत सारे बार्सिलोना फैंस भूल गए होंगे, पर भाई हमने उनको बेच दिया 25.5 मिलियन के में। फिर उसके बाद जैसे मैंने वीडियो की कुछ देर पहले बताया था, निको गुंजालिस एग्जाम्पल है, तो हमने उनको पोर्टो में बेचा था। फिर हमने 30 या 40% उनका फ्यूचर में जब वो बिकेंगे तो उससे हमको परसेंटेज मिलेगा। ये हमने डील कर ली थी पोर्टो के साथ, तो वो मैनचेस्टर सिटी के, तो वहां से हमको 13 मिलियन मिले। फिर उसके बाद मिकल फे को हम बेचना नहीं चाहते थे, लेकिन भाई डैनी ओल्मो के रजिस्ट्रेशन के कारण हमको उन्हें कहीं ना कहीं 12 मिलियन में बेचना पड़ा, ठीक है। उसके बाद बात करें जूलियन आराहो की, तो जूलियन आराहो को हमने 10 मिलियन में बेचा।
फिर उसके बाद बात करें कहीं ना कहीं अपडे की, तो अपडे को हमने 3.6 मिलियन में कहीं ना कहीं बेटिस को भेज दिया। उसके बाद बात करें टूडिबो वाली डील से हमें 8 मिलियन का फायदा हुआ। उसके बाद बात करें भाई एलेक्स विया जिनको हमने कोमो में 6 मिलियन में बेच दिया, जो सेस फैब्रिकास की टीम है। उसके बाद फिर बात करें उनाई हर्नांडिस को हमने 4.5 मिलियन में कहीं ना कहीं बेचा है, तो 82.6 मिलियन समथिंग आ रहे हैं। और इसमें पाब्लो टोरी की कहीं ना कहीं 5 मिलियन ऐड कर दे तो 87.6 मिलियन तक के वर्थ के प्लेयर हमने इस सीजन सेल कर दिए, जो हमने पैसा जनरेट किया प्लेयर सेलिंग से। तो भाई मेरे को पर्सनली लगता है कि ये भाई इनफ होगा हमें 1:1 में डालने के लिए। अब ये ऑफिशियली कब तक आता है, हु नोस, अभी वो हमें पता चल जाएगा कुछ दिनों में। लेकिन भाई इतने प्लेयर्स तो हमने सेल कर दिए, जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब दोस्तों बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। बार्सिलोना के रिगार्डिंग यही तक न्यूज थी, नहीं एक और न्यूज थी, मैं कवर कर दूं, सॉरी मैं भूल गया। वो ये न्यूज थी कि भाई मार्क आंद्रे ter Stegen और भाई इंटर की भी लिंक जोड़ रही थी, जैसा आपने सुना था। तो अभी भाई कहीं ना कहीं निकलकर इसे स्पोर्ट्स ने रिपोर्ट किया था, स्पोर्ट्स ने कई बार भाई प्रविजियो रमानो ने इनकी रिपोर्ट को खारिज कर दिया। इंटर अभी इंटरेस्टेड नहीं है, और भाई ter Stegen भाई साहब हमारा खून पीने को रेडी है कहीं ना कहीं, और वो जाना नहीं चाहते हैं भाई कहीं ना कहीं इंटर मिलान में। वो बार्सिलोना कोई छोड़ के नहीं जाना चाहते हैं, उनको अभी भी लगता है वो नंबर 1 है कहीं ना कहीं। भाई अब वो फैंस का खून कहीं ना कहीं जला रहे हैं, क्योंकि दोस्तों देखो जो बात है मैं क्लियर कर दूं, माइट अगर ter Stegen टाइम पे छोड़ देते, या फिर जब बात चल रही थी वो एग्री कर जाता और क्लब्स का ऑफर आना शुरू हो जाता, तो माइट निको थोड़ा रुक सकते थे, क्योंकि भाई ter Stegen चल जाते, वेज बिल हमारा खाली हो जाता, हम रजिस्टर कर सकते थे निको को। तो भाई निको का वन ऑफ द एक रीजन ये भी है बार्सिलोना नहीं आने का। ठीक है, अब दोस्तों बार्सिलोना के रिगार्डिंग तो न्यूज यही थी। अब आगे चल के मैं एक क्लब की न्यूज कवर कर दूं, वो है आर्सेनल की। तो जैसा कि आप सबने देखा, आर्सेनल और जुबीमेंडी ने मतलब जुबीमेंडी को अनाउंस कर दिया एज ए न्यू आर्सेनल प्लेयर। बहुत तगड़ी साइनिंग्स है कहीं ना कहीं भाई। ये बंदा बार्सिलोना को इसने रिजेक्ट किया है, मेरे को शर्म नहीं आती बोलने में, हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन उस टाइम खराब नहीं थी। मैड्रिड से इस बंदे के लिंक जुड़ रहे थे, पर एट द एंड ऑफ द डे ये आर्सेनल गया। बताया जा रहा है कि 58 से 60 मिलियन का इनका रिलीज क्लॉज था, पर आर्सेनल ने 65 मिलियन पे किया, क्योंकि बहुत सारे क्लब इंटरेस्टेड थे, तो आर्सेनल को थोड़ा सा प्रीमियम भरना पड़ा। और भाई ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है जुबीमेंडी टू आर्सेनल। अब आर्सेनल के ही कैंप से एक और न्यूज निकलकर सामने आ रही है कि विक्टर योकेरेस और भाई आर्सेनल के बीच पर्सनल टर्म पे एग्रीमेंट हो चुका है। स्पोर्टिंग के साथ बातचीत स्टार्ट हो गई है, पर भाई स्पोर्टिंग कहीं ना कहीं डिमांड कर रही है, जो उनका रिलीज क्लॉज था 60 मिलियन है, वॉट एवर जो जेंटलमैन एग्रीमेंट था, जो भी आप उसको उसका नाम दे दो, उससे कहीं ना कहीं थोड़ा ज्यादा भाई स्पोर्टिंग मांग रही है आर्सेनल के लिए। और भाई कहीं ना कहीं विक्टर योकेरेस इतने डेस्परेट है भाई आर्सेनल ज्वाइन करने के लिए, कि उन्होंने कहीं ना कहीं भाई कह दिया आर्सेनल फुटबॉल क्लब को कि भाई मेरी सैलरी में आप 2 मिलियन जो कम कर रहे हो, मैंने जो नेगोशिएट करके कम किया है 2 मिलियन, वो भाई आप दे दो कहीं ना कहीं भाई स्पोर्टिंग को, पर मुझे इस क्लब से निकालो। तो भाई विक्टर योकेरेस अभी इतने डेस्परेट है भाई कहीं ना कहीं दोस्तों आर्सेनल ज्वाइन करने के लिए, और उनका भी सोल टारगेट है आर्सेनल ज्वाइन करना। तो दोस्तों यहीं तक थी आज की फुटबॉल न्यूज। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे ज्यादा। तब तक मैं आपसे मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट।